Hello students. So here we started a new chapter, and this is your chapter is chapter number 11, and that is distance and section formula. Yes, a very important chapter I just here discuss. Okay, firstly you have to know what is the distance formula and section formula. तो पहले तो आपको ये देखो डिस्टेंस फार्मूला हम कैसे इसको मतलब क्या डिराइव करेंगे. ओके, जैसे आप सपोज करो, देखो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्चुअली पढ़े होंगे. सपोज करो, जस्ट लुक एट हियर. ये एक्चुअली जानने के लिए ना आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आनी चाहिए. ठीक है, तो इसको अगर सपोज करिए आपको किसी भी पॉइंट्स के बीच का यदि डिस्टेंस निकालना है, सपोज करो, इसको बीच आप कैसे फाइंड आउट करोगे. ओके, देखो इसको हम आपको बता रहे हैं, जस्ट वेट. जैसे इसमें आप थोड़े से इसको रिकॉल कर सकते हो. देखो ये कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट्स आर गिवन. ओके, जैसे आप पहले तो इसके पहले बेसिक पहले जान लो, पहले कोऑर्डिनेट क्या होते हैं. ओके, उसके बाद से जस्ट हम आपको बता रहे हैं. ठीक है, एक्चुअली आप इसमें रिफ्लेक्शन में कोऑर्डिनेट्स वगैरह को रिप्रेजेंट करना जानते हैं. ओके, तो पहले सपोज एक थोड़ा सा, बट स्टिल आई जस्ट रिकॉल यू दैट. और सपोज करो ये आपको कोऑर्डिनेट एक्सेस है. लुक एट हियर, सपोज करो, जस्ट वेट, ये सपोज करो आपका ऐसे है. ओके, और सपोज करिए हम आपसे ये कह दे बाबू आप हमें 4,5 को इस पे ये कोऑर्डिनेट एक्सेस है, इस पे आपको रिप्रेजेंट करके दिखाओ. तो 4,5 आप कहाँ रिप्रेजेंट करोगे, पहले ये बताओ. जैसे ये देखो, ये 0 1 2 3 4 5, ऑल्सो ईयर माइनस +1 पॉजिटिव है ना, 2 ओके 3 4 एंड 5. ओके, तो आपको देखो 4,5 रिप्रेजेंट करना इन कोऑर्डिनेट एक्सेस. And since this is your is the form of x comma y, and this is your x and this is your y coordinate, it means first one is abscissa. Okay, abscissa, and second one is your what, ordinate. Okay, ordinate means y axis पे और abscissa मतलब x axis. Okay, no problem. चल, तो इसके बाद से ये सपोज करो अगर आपसे 4,5 को रिप्रेजेंट करना है, तो इट मीन्स 4 इज योर एब्सिसा एंड 5 इज योर ऑर्डिनेट. इट मीन्स 4, द पॉइंट 4 लाइज हियर, 4 हियर. ओके, एंड लुक एट हियर, जस्ट लुक एट हियर, जस्ट लुक एट हियर. ये आपका 4 हो गया और 5 ये आपका क्या हुआ, 5. ओके, ये जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे ना, दिस पॉइंट इज नोन एज योर व्हाट, 4,5. ओके, पहले तो आप ये देखो, अगर रिप्रेजेंट कर दिए, सब सपोज करो सिमिलर यदि हम आपसे कहते हैं आप हमें फिर इसी कोऑर्डिनेट एक्सेस पे क्या हमें आप रिप्रेजेंट करो -2,2. ओके, -2,2 आप रिप्रेजेंट करो. चल, तो -2 का मतलब आओ क्या होगा, यहाँ देखो, -2 का मतलब यहाँ आपका हो जाएगा, जस्ट वेट, -1 -2 -3 एंड सो ऑन. ओके, -4 सो ऑन. अब देखो ये फिर क्या है, -2,2. इट मीन्स फर्स्ट वन इज योर व्हाट, एब्सिसा, एंड सेकंड वन इज योर व्हाट, ऑर्डिनेट. इट मीन्स फर्स्ट वन इज एब्सिसा एंड सेकंड वन इज ऑर्डिनेट. दैट्स व्हाई हियर -2 इज व्हाट, एब्सिसा. मीन्स एब्सिसा always lie in x axis and ordinate always lies on y axis. So here -2 is on what, where, x axis, and 2 is lies on y axis, and that is positive. That's why it is lies on here. If you join, if you just wait, yes, if you dotted this line and also increasing here to here. Okay, and here just we see that this is the intersection point. It means it is also a common point. इसका मतलब ये आपको कौन सा पॉइंट हुआ, ये आपका हो गया -2,2. ओके, अब देखो आपसे इसमें क्वेश्चन क्या कहा जाएगा, आपसे ये कहा जाएगा, देखो जस्ट इसी का भी हम प्रूफ आपको बता रहे हैं, फार्मूले को जस्ट हम डिराइव करेंगे. ओके, आपसे यहाँ ये कहा जाएगा कि आप हमें इनके और इनके बीच का, जस्ट वेट, ये आप ये देख सकते हो. ओके, आप यहाँ से ले करके और क्या है इसको, जस्ट वेट, यहाँ से यहाँ के बीच का आप, जस्ट वेट, ये व्हाट, यस, ये आप डिस्टेंस बताओ. समझ में आ रही है, मतलब ये जो लाइन है ना, ये आप सपोज करिए कोई ए है और कोई ये पॉइंट सपोज करो बी था, आपसे ये कहा जाएगा ए बी के बीच का डिस्टेंस बताओ. तो ए और बी, जैसे सपोज करो ये आपका पॉइंट ये था, एक्चुअली कोऑर्डिनेट एक्सेस है ना, तो आपका x, y के ही फॉर्म में, ऑर्डर्ड पेयर के ही फॉर्म में हम इसे लिखेंगे. ओके, और यहाँ क्या था 4,5.
and you have to find the distance between point A and point B. Then how can we find its distance? Okay, if you know the formula, then you can easily find out its distance. But you have to need to how to derive the formula of a distance. Okay, तो कैसे, अगर if you look at here, suppose if you are given 2 points A and B, okay, and whose coordinates are also given, okay, and you have to find the distance between 2 points, then how can you find its distance? So for this one, you just derive its formula, okay, and then you can, after simplifying this type of problem, you can also easily solve it. So for this one, we just derive its formula. And how can we derive this formula? Just I discuss here. Okay, एक्चुअली इसमें ना हम डिस्टेंस फार्मूले को कैसे डिराइव करते हैं ये हम आपको बता रहे हैं. ओके, चलो आप देख सकते हैं. ओके, इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है. ओके, ओके, ये देखो डिस्टेंस फार्मूला हम इसे फाइंड आउट कर रहे हैं. ओके, आप यहां देख सकते हो, जस्ट वेट. ओके, ये आपका सपोज करो, लुक एट हियर, आप सपोज करो आपको यहां से क्या फाइंड आउट करना, आपको यहां ना ये जो पॉइंट P है और Q है, इनके बीच का आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. वी हैव टू, ये सपोज करो हम इसको क्या, जस्ट वेट, ये आप यहां ले सकते हैं, फाइंडिंग, ऐसे लिख सकते हैं, फाइंडिंग डिस्टेंस, ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, डिस्टेंस फार्मूला, डेरिवेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला लिख सकते हैं, डेरिवेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला मतलब डिस्टेंस फार्मूला का डेरिवेशन हम कैसे करेंगे ये आप देखो. लुक एट हियर, आप देखो एक्चुअली ना, जस्ट वेट, यहां से आप देख सकते हो, यहां क्या है ये देखो, ये आपका सपोज करो जैसे ये तो कोई पॉइंट P था यहाँ, ओके, और कोई पॉइंट Q ये है, मतलब P कोई पॉइंट है, इसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा, जैसे सपोज कर कोई पॉइंट यहाँ है और ये कोई पॉइंट यहाँ है, तो इन दोनों पॉइंट्स के यदि हम ज्वाइन कराएं ना, ये हमें एक लाइन मिलेगी. ओके, अब ये लाइन सेगमेंट है, सपोज कर इसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा ना, इसका भी कुछ कोऑर्डिनेट होगा, दैट्स व्हाई वी टेकिंग दिस कोऑर्डिनेट एज x1, y, ओके, एंड नेम एज P, एंड आल्सो दिस कोऑर्डिनेट, दिस पॉइंट इज x2, y, एंड इट्स नेम इज व्हाट, Q. ओके, तो ये देखो एक्चुअली हमें ना इनके और इनके बीच का ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, ये कितने डिस्टेंस हैं. ओके, आप देखो इनका डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करोगे, जस्ट वेट, ओके, तो ये देखो इनके बीच आप डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करोगे, ये ध्यान दो. ये देखो एक्चुअली ये सपोज x1, y1, इसका मतलब क्या समझ, x1, y1 होने का मतलब x एक्सिस पर हम कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो x एक्सिस पर हमने x1 डिस्टेंस, मतलब आपका ये हो गया. जस्ट वेट, आप यहां से ये देख सकते हो, यहां से लेकर के, जस्ट वेट, यहां से लेकर के और यहां तक का भी डिस्टेंस कितना है, x1 है. ओके, और देखो y1 का मतलब ना, x1 का मतलब हुआ x एक्सिस पे, मतलब एब्सिसा, एंड y1 मींस ऑर्डिनेट, इट मींस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन द एक्सिस ऑफ y एक्सिस में कितना डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया, y. सो ये आपका डिस्टेंस कितना हो गया, y. ओके, तो इसी कोऑर्डिनेट को हम लिखते हैं ना, इसी पॉइंट को अगर कंबाइन करके लिखे ना इन कोऑर्डिनेट एक्सिस में, तो x1, y1, इट मींस ये आपका x1, y1 हो गया. चलो अब फिर देखो सिमिलरली अब देखो आपका x2 है ना, जस्ट x2 आपका है यहां से लेकर के और यहां तक. ओके, ये आपका x2 है, और ये आपका देखो y, जो ये y2 पॉइंट है ना, y2 का मतलब यहां से ये पूरा ये जो डिस्टेंस है ना, यहां से यहां तक ये डिस्टेंस है y2. ओके, इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ, x2, y2, इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ, x1, y1. ओके, मतलब आप इसको ऐसे कोई भी पॉइंट हो तो उसको तो ले सकते हो ना जी, कोई यदि पॉइंट हो आप उसको x1, y1 और x2, y2 इसके इनिशियल पॉइंट और ये टर्मिनल जो भी एंड पॉइंट को आप ले सकते हो. ठीक है, इनके बीच एक्चुअली हमें फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ दीज टू पॉइंट्स. ओके, तो ये देखो अगर सपोज करो यहाँ हमने कंस्ट्रक्शन किया कि हमने इसको डॉटेड लाइन से यहाँ से ज्वाइन करा दिया, और ऐसे ज्वाइन किया ना, ऐसे ज्वाइन किया कि ये जो लाइन है ना, ये इस पे परपेंडिकुलर हो जाए. परपेंडिकुलर होने का मतलब ये क्या, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल का फॉर्मेशन हो. ओके, जब ये 90 डिग्री का एंगल का फॉर्मेशन हो जाएगा तो आप एक्चुअली पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं. पाइथागोरस थ्योरम में मतलब क्या होता है,
कि ये जो एक्चुअली सपोज ये क्या है 90 डिग्री है, इसके जस्ट जो सामने वाला होता है ना वो आपका क्या होता है बाबू, हाइपोटेनियस हो जाता है। क्या होता है, हाइपोटेनियस हो जाता है। ओके, ये हाइपोटेनियस होगा, ये आपका क्या हो गया, बेस हो गया, और ये आपका क्या हुआ, परपेंडिकुलर हुआ। यही हुआ ना। सो फॉर अप्लाइंग दिस फार्मूला, अगर आप पाइथागोरस थ्योरम किस में अप्लाई करो, इन ट्रायंगल, यहाँ देखना, ऐसे देखना, इन ट्रायंगल किसमें, ऐसे जस्ट लुक एट हियर, यस, आप यहां से ले सकते हो इन ट्रायंगल, कौन सा, इन ट्रायंगल आप ले सकते हैं पी टी क्यू। पी टी क्यू में आ जाओ तो आप खुद सोचो, यहाँ से अगर सपोज यदि आपको ये डिस्टेंस नहीं समझ में आ रहा है, पी और टी के बीच का डिस्टेंस x2 माइनस x1 कैसे हो गया, आप यहाँ समझ सकते हो। अगर बाबू सपोज करो यहाँ से लेकर के ये आपका सपोज करो O था, और यहाँ से मान लो ये आपका सपोज करो T। एक्चुअली ना ये जो ये डिस्टेंस, ये लाइन और ये आपस में x एक्सिस के पैरेलल एक्सिस है, x एक्सिस के पैरेलल है ना। ओके, अब सपोज करो अगर यहाँ से आपका यहाँ तक का डिस्टेंस, ये आपका डिस्टेंस कितना था, x2 था। यहाँ से यहाँ तक यदि डिस्टेंस आपका x2 है, और यहाँ से यहाँ तक का सपोज करो ये आपका डिस्टेंस x2 है, सपोज करो x2 है, सपोज करो ये जस्ट यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका कितना है, तो x2 है। और यदि सपोज करो हम आपसे ये कह दें, जस्ट अगर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मान लो x1 है, तो हम आपसे कह दें आप हमें इसका डिस्टेंस बताओ। इसका डिस्टेंस ऑब्वियस है, नो डाउट अबाउट इट, इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जस्ट वेट, ये आपका ऐसे था। इसका डिस्टेंस का मतलब अगर इस पूरे में से इसको यदि हम सब्ट्रैक्ट कर देना तो हमें इसका डिस्टेंस फाइंड आउट, इसका मतलब इसका डिस्टेंस हो जाए x2 माइनस x1, तो वही यहाँ किया गया। ये देखो आप, सेम आपको यहाँ पे ये बताया गया है, अगर जो यहाँ से यहाँ x2 डिस्टेंस है एंड द डिस्टेंस फ्रॉम O to x1, O to this point is x1, so the remaining distance of this part will be x2 minus x1, and since this line is parallel to this and if you join this perpendicular, इसका मतलब ये जितना होगा डिस्टेंस ना उतना ये भी डिस्टेंस होगा। ओके, इसका मतलब ये अगर x2 minus x1 है, सो ये भी आपका x2 minus x1 होगा। ओके, सिमिलरली अगर जो आप देखो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है बाबू, इस ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस y2 है। ओके, और आप यहाँ से देख रहे हैं यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, तो ये y1 है और ये y2। ओके, तो अगर सपोज करो अगर ये आपका y1 है, यहाँ से y1 का मतलब कहाँ से कहाँ तक, जस्ट वेट, y1 का मतलब आपका डिस्टेंस हियर टू हियर, एंड y2 का मतलब डिस्टेंस, जस्ट लुक एट हियर, द डिस्टेंस इज y2 इज फ्रॉम हियर एंड टू फ्रॉम हियर, एंड यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट। यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, इट मीन्स ये पूरे में से अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देना तो हमें इसका डिस्टेंस मिल जाएगा। ओके, तो इसका डिस्टेंस आपका क्या आ जाएगा, y2 माइनस y। अब देखो अगर हमने कंस्ट्रक्शन ऐसे किया है कि यहाँ से ज्वाइन करा है और यहाँ से ज्वाइन करा, यानी ये जो डिस्टेंस होगा सेम डिस्टेंस आपका ये भी हो जाए। इसका मतलब अगर जी ये जस्ट हमने आपसे बताया था ये y2 माइनस y1 डिस्टेंस है, इट मीन्स दिस डिस्टेंस विल बी आल्सो सेम, इट मीन्स दिस डिस्टेंस विल आल्सो y2 माइनस y1। ओके, चलो जब ये आपका डिस्टेंस y2 माइनस y1 हो गया, तो अगर हमके जस्ट लुक एट हियर, if we have to find the distance between P and Q. Okay, so applying the Pythagoras theorem, what you can say about the distance between P and Q? Just you look at here the 90 degree formation here. So अगर हमने क्या आपसे बताया, इसके जस्ट सामने वाला होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनियस। ओके, जब ये हाइपोटेनियस होता है तो आप पाइथागोरस थ्योरम का अगर यूज करना जानते हो तो इसमें क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि अगर जो देखो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, सो हियर PQ इज योर व्हाट, हाइपोटेनियस। इट मींस आप लिख सकते इन दिस ट्रायंगल अप्लाइंग, ऐसे कह सकते बाय पाइथागोरस थ्योरम, लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो जब पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करोगे ना, इसका मतलब आपका ये हो गया PQ का स्क्वायर, यही होता है ना, PQ स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, PQ स्क्वायर इक्वल टू PT स्क्वायर एंड प्लस TQ स्क्वायर। ओके, एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन हियर? Okay, no problem. So and since we know that, since we just here already find out its value that PT, the distance between P and T is none other than x2 minus x1. So in place of PT we can write x2 minus
x1. Okay, any kind of problem? Okay, here in place of pt just we write x2 minus x1, यहाँ इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर. Okay, and also in place of tq, t and q is what? The distance between t and q is y2 minus y1. इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा y2 minus y. Okay, अब इसका एक्चुअल होल स्क्वायर है तो इसका भी होल स्क्वायर. एंड हियर pq क्या है? यही तो आपका डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा pq का स्क्वायर. ओके, अगर हमको अब चाहिए एक्चुअली क्या, बस हमें PQ चाहिए. इसका मतलब PQ इक्वल टू व्हाट? PQ इक्वल टू व्हाट? ये आपका अंडर रूट में एक्चुअली आ जाएगा. क्या आएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. तो आपका ये ना, ये फार्मूला आपका होगा, जस्ट लुक एट इट, ये आपका फार्मूला डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये आपका फार्मूला होगा. ओके, मतलब ये क्या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपके दो पॉइंट्स के, अगर सपोज करो इफ यू हैव गिवन 2 पॉइंट्स p and q, okay, and its coordinates are known as x1 y1 and x2 y2, and you have to need to find the distance between these 2 points, then we just applying the Pythagoras theorem and we are simplifying in this way. Okay, and then we find its distance between 2 points p and q, and this is given by pq equal to under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 का whole square. For suppose करो, and also this can also be written as, अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो और गलत नहीं होगा. ये आपका pq इक्वल टू हो जाएगा, जस्ट लुक एट हियर, इसको आप चाहो ना तो ऐसे भी लिख सकते हो, जस्ट वेट. ये आपको x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर अब प्लस क्या हो जाएगा y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर. वाई आई एम जस्ट राइटिंग इन दिस वे, क्यों? आप खुद सोचो, अगर सपोज ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है और ये x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, एक्चुअली यहाँ होल स्क्वायर है ना. जैसे अगर सपोज करो हम आपको जस्ट ये बता, अगर मान लो आपसे हम ये कहते 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर आप बताओ, या आप हमें 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर बताओ. ये देखो जस्ट आप सिंप्लीफाई करोगे, ये होगा -2 का होल स्क्वायर, एंड -2 होल स्क्वायर जस्ट गिव्स यू 4, and also here 4 minus 2 it means just 2, and 2 whole square just gives you 4. It means due to here power 2, यहाँ पावर 2 होने की वजह से ना एक्चुअली ये जो भी टर्म आएगा, अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, बट सपोज कर अगर इनका सब्ट्रैक्शन नेगेटिव आता है, जैसे यहाँ देखो इनका सब्ट्रैक्शन नेगेटिव आया, एक्चुअली हियर इवन पावर का मतलब 2 है ना, तो हमेशा इसको पॉजिटिव कर देगा. इसका मतलब अगर ये x2 माइनस x1 करे तब भी मेरा वही आ रहा है, जो हम क्या x1 माइनस x2 करें तो भी सेम आ रहा है. मतलब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कैन आल्सो बी रिटन एज x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर. समझ पा रहे हैं? सिमिलरली इसको आप ऐसे अप्लाई कर सकते हो. इसीलिए ना हम, अगर आपको डिस्टेंस फार्मूला हमें फाइंड आउट करना है तो हमें बस ध्यान देना होता है कि x, अगर x वाला कोऑर्डिनेट है तो x वाले कोऑर्डिनेट से सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, एंड y वाला कोऑर्डिनेट्स ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y कोऑर्डिनेट्स. समझ पा रहे? जरूरी नहीं है कि आप x1 में से x2 को सब्ट्रैक्ट करो, x2 में से x1, आपकी मर्जी, किसी में से किसी को सब्ट्रैक्ट कर सकते, बट रिमेंबर दैट यू हैव टू नीड टू ओनली टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम x कोऑर्डिनेट टू x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट टू y कोऑर्डिनेट, बस. और इसके बाहर से कुछ है नहीं. आप यदि फार्मूले में कंफ्यूजन भी हो रहा है तो आप ऐसे भी लिखो, फिर ही आपका ये सही आंसर बिल्कुल सही देगा. ओके, तो आपका ये होता है डिस्टेंस फार्मूला तो मैं जस्ट आपको क्या डेरिवेशन यहाँ करा दी. ओके, कि मतलब कैसे डिस्टेंस फार्मूला का आप डिराइव करोगे. ओके, अब देखो जस्ट इसी पे हम आपको एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कराना चाहते हैं. ओके, जब सपोज करें यदि हम आपसे ये कह दें फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, जैसे आप ये लिख सकते हैं, जैसे सपोज हम ये कह रहे हैं फाइंड डिस्टेंस बिटवीन सपोज करिए हम आपसे ये कह दें, ले लो आप क्या 5, 10, ओके, एंड व्हाट -2, -8. सपोज करिए ये हम आपसे कह रहे हैं इनके बीच का डिस्टेंस बताओ. ओके, तो आप इनके बीच का डिस्टेंस कैसे बताओगे? तो आप देखो पहले तो अगर आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहो, सपोज करिए कोई पॉइंट P है, जैसे आप इसका नाम मेंशन कर सकते हैं. सपोज इट इज पॉइंट व्हाट P एंड इट इज अ Q. तो आप देखो P और Q है, तो पहले सपोज करो P कोई आपका पॉइंट सपोज करो यहाँ है, यहाँ P है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 5, 10. ओके, एंड सपोज करो Q कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ पे सपोज करो Q है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है -2, -8. सपोज करो ये आपका क्या है, जस्ट वेट, ये आपका क्या है माइनस, ऐसे ले सकते हैं
-2 कामा -8 है ना, ओके, -8, ओके। ये सपोज ये आपका पॉइंट क्या था, Q, ये आपका Q, ठीक है। हमको मान लो सपोज यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट, इसका मतलब PQ, यही है ना, यहाँ से आप ज्वाइन करा दो। इसका मतलब हमें यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या कहा था, ये आपका सपोज करो ये आपका मान लो x1 हो गया, तो ये y1 हो गया, एक्चुअली p है ना, किसी को ले सकते कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या हो गया, x2 हो गया, और ये क्या हो गया, y2, ओके। हमने डिस्टेंस बिटवीन p एंड q क्या हमने बताया था, pq इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट में व्हाट, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस व्हाट, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही हमने आपको बताया था ना। सो फॉर हियर लुक एट हियर, x2 इज, इट मींस x2 क्या, ये आपका x1 के प्लेस पे क्या आया, जस्ट लुक एट, x1 के प्लेस पे 5, y1 के प्लेस पे क्या 10, x2 के प्लेस पे क्या -2, y2 के प्लेस पे क्या -8। चलो अब देखो x2 के प्लेस पे क्या है यहाँ, तो -2, आप यहाँ रख दोगे -2, ओके। x1 का प्लेस पे क्या है, माइनस है, ये माइनस तो रहेगा ही, x1 के प्लेस पे -5, ओनली 5 ना, सो हियर व्हाट 5, और इसका क्या आ गया, होल स्क्वायर, ओके। प्लस इन प्लेस ऑफ y2 के प्लेस आप क्या रख सकते हैं, चलो -8, ओके, माइनस इन प्लेस ऑफ y1 तो 10, ओके, इसका स्क्वायर। तो ये आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, देखो ये आएगा -2 एंड -5 जस्ट गिव्स यू -7 का होल स्क्वायर, एंड प्लस -8 और -10 इट मीन जस्ट गिव्स यू 18 का होल स्क्वायर। आफ्टर सिंप्लीफाइंग जस्ट यू गेट व्हाट, 7 का होल स्क्वायर, -7 होल स्क्वायर मतलब 49 एंड 18 होल स्क्वायर, माइनस ऑफ 18 का होल स्क्वायर, इट मींस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इट मींस 18 का स्क्वायर, एंड 18 का स्क्वायर जस्ट गिव्स यू आई थिंक 324 आना चाहिए, जस्ट मल्टीप्लाइड बाय दिस, 8 8 जा 64, और 8 और 6 14, 8 1 4, ओके, यस 4, यहाँ कितना है 2 ना, और ये 3, ओके ओके, जस्ट जो हमने डिस्कस किया था यही 324। इसका मतलब इसके प्लेस हम क्या लिख सकते हैं बाबू, तो इसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं 324, ओके 324। आप फिर क्या करोगे, इन दोनों का ऐड करोगे, तो इन दोनों का ऐड करो कितना, 9 4 13, ओके 4 और 2 6 1 7, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3, जैसे देख लो, ओके ठीक है 3, यानी ये आपका आ गया, ओके। अगर सपोज इसके अगर स्क्वायर, ये आपका डिस्टेंस आ गया, ये डिस्टेंस है, अगर ये मीटर में दिया, सेंटीमीटर में दिया है, जो भी आपका इसका यूनिट होगा वो आपका हो जाएगा। अगर सपोज इसका यदि स्क्वायर रूट इजीली वे से फाइंड आउट हो जाता है तो हम इसका स्क्वायर रूट इजीली वे से फाइंड आउट निकाल सकेंगे, लेकिन इसका स्क्वायर रूट आई थिंक इजीली वे से फाइंड आउट नहीं हो पाएगा, तो इसको छोड़ देंगे। हाँ ध्यान देना, स्क्वायर रूट में कुछ अगर जो कॉमन फैक्टर बाहर निकले तो उसको बाहर निकाल सकते हैं, जो नहीं निकल उसको अंदर रहने दो, ठीक है। तो ये आपका अगर ऐसे भी छोड़ो तो ये आपका आंसर हो गया, समझ में आ रहा नहीं। अब सपोज जस्ट इसी को हमने ऐसे भी तो आपसे बताया था ना, ऐसे जस्ट अगर इसी क्वेश्चन को हम आपसे ऐसे करा दें कि हमने इसमें आपसे क्या कराया था, हमने आपसे यही कहा था ना, अगर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करो या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर को, तब भी सेम आंसर देगा। तो सपोज अगर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर हम यहाँ पे करते हैं, देखो जस्ट आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, ये क्या आता, जस्ट यहाँ समझ सकते हो, x1 माइनस क्या आता, जस्ट विथ, ओके, ये आपका क्या आता, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, अगर ऐसे हम करते x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो इसको देखो x1 के प्लेस पे आप क्या लिखते हैं, x1 के प्लेस पे आपका क्या है, x1 के प्लेस पे आपका है 5, ये आपका 5 और माइनस, ध्यान देना x2 के प्लेस पे क्या है, तो x2 के प्लेस पे क्या है आप जस्ट देख सकते हो -2, तो माइनस और फिर माइनस ये मिलके और इसका होल स्क्वायर। सिमिलरली y1 के प्लेस पे क्या है, तो y1 के प्लेस पे आपका कितना है, y1 के प्लेस पे 10 और माइनस y2 के प्लेस पे आपका कितना है -8 और इसका होल स्क्वायर, ओके ये आपका होल स्क्वायर है, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, ये आपका होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे देन यू गेट व्हाट, ये 5 और माइनस माइनस मिले कितना आ जाएगा प्लस, और ये इसका होल स्क्वायर अब प्लस ये कितना 10 और माइनस माइनस मिलके प्लस यानी 8 का होल स्क्वायर। तो ये देखो सेम आपको ये देगा 7 का होल स्क्वायर प्लस 18 का होल स्क्वायर, और आप देख रहे हो जस्ट इसको सॉल्व किए थे यही आपका कुछ आया। एक्चुअली -7 का होल स्क्वायर और -18 का होल स्क्वायर, एक्चुअली हमने आपको लास्ट में यही बताया था ना, एक्चुअली होल स्क्वायर होने की वजह से ना माइनस का स्क्वायर करो या प्लस का स्क्वायर करो, हमेशा वो आपको हमेशा पॉजिटिव नंबर देगा और सेम देगा, ओके। तो ये आपका सेम हो जाएगा क्या, ये आपका फिर वही हो जाएगा 49 और प्लस 324,
4। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आपका आ जाएगा कितना 373। आप देख रहे हो इससे जो आंसर है ना वो इससे भी आया, इसका मतलब ये भी पी क्यू का डिस्टेंस था ना, ये भी पी क्यू था। समझ पा रहे हैं ना, ये आप जैसे भी डिस्टेंस निकालो ना सेम आएगा। यानी बस आपको ध्यान ये रखना है, अगर x कोऑर्डिनेट में से x कोऑर्डिनेट ही हम सबट्रैक्ट करेंगे, ओके, और y कोऑर्डिनेट में से y, ऐसा नहीं है कि आप x कोऑर्डिनेट में से y को सबट्रैक्ट कर दे रहे हो और y में से x को, ऐसा करोगे तो फिर आपका आंसर 100% गलत हो जाएगा। बस अगर जब कंफ्यूजन भी हो तो आपको ये थोड़ा कंफ्यूजन कि सर हम क्या x1 में से x2 को सबट्रैक्ट करें कि x2 में से x1 को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू हैव नो एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। बस हाँ ये आपको ध्यान रखना है कि अगर x वाला कोऑर्डिनेट है तो x वाले कोऑर्डिनेट में ही सबट्रैक्ट होगा, y वाला कोऑर्डिनेट है तो y वाले कोऑर्डिनेट में ही सबट्रैक्ट होगा। मतलब एब्सिसा है तो एब्सिसा सबट्रैक्ट होगा, ऑर्डिनेट है तो ऑर्डिनेट से, सिंपल सा इसका फंडा, बस इसके बाहर का कुछ नहीं। समझ पा रहे हैं ना, तो बस ये कर लो, उसका होल स्क्वायर करो, उसके बाद फाइनल गेट यू आंसर। ये देखो एक्चुअली डिस्टेंस फॉर्मेशन है, हमने देखो जस्ट आपको डिस्टेंस फार्मूला डिराइव भी कर दिया और इससे हमने जस्ट आपको इससे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी बता दिया कैसे आपको करना है, ओके। इसके बाद से जस्ट हम आपको बताएंगे सेक्शन फार्मूला, जो कि आपके चैप्टर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम एंड आल्सो दिस डिस्टेंस फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट। ये कभी कभी ना आपको प्रूफ के लिए दिया जा सकता है, आप इसके प्रूफ जान जाओ और इसके फार्मूला बस ये याद रखो, ठीक है। तो फिर हम मिलते हैं क्या इसके जो सेक्शन फार्मूला का फिर हम लोग प्रूफ करेंगे, उसके बाद से फिर इससे सेक्शन फार्मूला से कुछ प्रॉब्लम्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ओके।